गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो अपडेटेड रिटर्न है उसे नोटिफाई कर दिया गया है। अब जो ये अपडेटेड रिटर्न है इसके अंदर जो टैक्स का पेमेंट है वो किस तरीके से आपको करना है और किस डेट तक कर लेना है, ताकि आपका कम से कम इंटरेस्ट और लेट फीस जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा सेक्शन 140 बी, जो कि न्यूली इंसर्टेड है और बात करता है टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। इसके अंदर दो चीजें आपको समझनी होंगी कि अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल हो सकती है कब। एक ही सिचुएशन है, आपको समझना होगा इन शॉर्ट कि जब आपने इनकम टैक्स कुछ एडिशनल पे करना है तभी आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। हो सकता है आपने असेसमेंट ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 की आईटीआर जो है वो नहीं फाइल करी है और आपका इनकम टैक्स पेएबल बनता था, या फिर दूसरा सिचुएशन, आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है इन दो असेसमेंट ईयर्स के लिए ऑलरेडी फाइल कर दिया है, लेकिन कुछ इनकम जो है वो मिस रिपोर्ट हो गई है, अंडर रिपोर्ट हो गई है, जिसकी वजह से आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जो है वो बन रही है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में आप इनकम टैक्स का अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। अब जो पहला सिचुएशन है जहां पर रिटर्न ऑफ इनकम आपने असेसमेंट ईयर 20-21 या फिर 21-22 के लिए जमा नहीं किया है, तो आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है। और वो जो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल करेंगे उसका जो टैक्स कंप्यूटेशन आएगा आपके इनकम के ऊपर, उसमें से आपको क्या-क्या चीजें एडजस्ट करनी है। जो टैक्स का पेमेंट होगा वो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दीज पेमेंट्स डिटरमाइन किया जाएगा। सबसे पहले द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी ऑलरेडी पेड एज एडवांस टैक्स। हो सकता है आपने असेसमेंट ईयर 20-21, 21-22 आईटीआर तो नहीं फाइल करी, लेकिन आपका एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड है। आपका कोई टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ है जो कि 26 में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आपका कोई रिलीफ बनता है सेक्शन 89 का एरियर्स ऑफ सैलरी का, उसका बेनिफिट, एनी रिलीफ ऑफ टैक्स और डिडक्शन ऑफ टैक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन यानी कि डीटीडबल ए का आपका कोई रिलीफ वगैरह है, एनी रिलीफ ऑफ क्लेम अंडर सेक्शन 90A, यहां पर आपको ट्रीटीज का जो बेनिफिट मिलता है वो, अगर आपका कोई टैक्स क्रेडिट है जो कि सेक्शन 115JAA और 115JD के अंदर मिलना चाहिए, ये सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद द असेसी शैल बी लायबल टू पे सच टैक्स टुगेदर विथ इंटरेस्ट एंड फी पेएबल। हो सकता है अपडेटेड रिटर्न जब आप फाइल कर रहे हैं आपकी लायबिलिटी बनती है 1 लाख, उस 1 लाख रुपए में से जो जो ये चीजें हैं वो आपको एडजस्ट करना है, रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा, फी जोड़ा जाएगा, क्योंकि पहले सिचुएशन में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करी। अब आप सीधा अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो लेट फीस आपको यहाँ पे करनी होगी along with interest under any of the provisions of the act for delay in furnishing of the return or any default or delay in payment of advance tax along with the payment of additional income tax computed in accordance with subsection। अब जो ये आपको अपडेटेड रिटर्न है उसका जो एडिशनल टैक्स है उसको पेमेंट करने के लिए दो अलग-अलग डेट्स दिए गए। पहला डेट तो ये है कि आपने अगर विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, अगर 20-21 की बात करें तो 12 महीने के अंदर अगर आपने उसका एडिशनल टैक्स जमा कर दिया था, यानी कि मार्च 22 तक, जो कि अब तो निकल चुका, तो 20-21 के लिए आपको 12 महीने वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। 21-22 की अगर बात करें तो 21-22 के लिए मार्च 22 तक आप 25% की लायबिलिटी जो है वो कंप्यूटेशन करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे सबसेक्शन 3 क्या कहता है। तो यहाँ वही बताया गया है कि एडिशनल टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो सबसेक्शन 3 के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा। Before furnishing of return and the return shall be accompanied by the proof of payment of such additional income tax। तो यहाँ पर आपको एडिशनल इनकम टैक्स जो है वो जमा करना है। अब दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दी है लेकिन रिपोर्टिंग ऑफ इनकम जो है वो गड़बड़ हो गई थी, तो उस सिचुएशन में भी जो एडिशनल लायबिलिटी आपका बनेगा
उसके अंदर किन किन चीजों का आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो मिलेगा जो रिटर्न आपने ऑलरेडी फाइल करी है, उसके अंदर जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने जमा किया है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है, जो आपका नहीं इंक्लूड हुआ था पिछली रिटर्न में, हो सकता है कोई टीडीएस या टीसीएस आपने पिछली बार क्लेम ही नहीं किया है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा जो कि इंक्लूड नहीं हुआ था अर्लियर रिटर्न में, उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके बाद सेक्शन 90, 91, 90A और 115 जे डबल ए जेडी का जो भी बेनिफिट मिलना है वो सारी चीजें आप ले सकते हैं। और अगर आपने पिछली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, उसमें रिफंड क्लेम किया है, तो वो रिफंड का अमाउंट जो है वो एड बैक हो जाएगा इस अपडेटेड रिटर्न की इनकम टैक्स लायबिलिटी में। और उसके बाद जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा। यहाँ पर फी की बात नहीं आती है, क्योंकि फी तब लगता है जब आपने रिटर्न नहीं फाइल करी। यहाँ आपने रिटर्न तो फाइल करी है, इनकम जो है अंडर रिपोर्ट हो चुकी है, इंटरेस्ट लगेगा, फी यहाँ पर नहीं लगेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सब सेक्शन 3 के अंदर जो टाइमलाइन प्रेस्क्राइब्ड है वो आपको समझना है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर, जो हमारा बजट स्पेशल मैगजीन था, उसमें भी प्रोवाइड करी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 जो अभी हमने डिस्कस किया कि एडिशनल टैक्स जो है वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ आपको देखना होगा कि एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग शैल बी इक्वल टू 25% ऑफ द एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल। जो आपका एग्रीगेट टैक्स बन रहा है, चाहे वो आपका 1 में बनता हो या 2 में बनता हो, उसका 25% जो है वो पे करना होगा इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम अवेलेबल अंडर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 but before the completion of period of 12 months from the end of relevant assessment year। तो यहाँ पर सिर्फ उसका एडिशनल अमाउंट का 25% जो है वो जमा करके आप कर सकते हैं 12 महीने के अंदर। अगर आप इस 12 महीने की पीरियड को नहीं फॉलो करते हैं तो जो अमाउंट बन के आएगा उसका 50% ऑफ द टैक्स और इंटरेस्ट पेएबल जो है वो आपको पे करना होगा, अगर आपने 24 महीने के अंदर ये अपडेटेड रिटर्न जो है उसे फाइल कर दिया है। तो 12 महीने के अंदर 25% और 12 महीने के बाद 24 महीने तक 50% ऑफ द एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, और अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है वो आप फाइल कर सकते हैं। तो बहुत ही आपको सावधानी से ये रिटर्न्स जो हैं फाइल करनी है, ताकि कम से कम टैक्स और इंटरेस्ट जो है वो आपका बन सके, क्योंकि 50% जो है बहुत ज्यादा अमाउंट होगा, 25% में आपको रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न का कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा और इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।